हे गाइस, तो आज थी चौरचन और चौरचन की तैयारी ना हम सूजी भूजने से कर लिए थे। तो सूजी भूजने के बाद हमें करनी थी गुजिया में फिलिंग। तो ये पापा सिखा रहे थे दीदी को कि गुजिया में फिलिंग कैसे करते हैं, क्योंकि इन्हें फिलिंग करने आता नहीं है। और इन्होंने तो भाई साफ हाथ खड़ा कर दिया कि मुझे नहीं आता। फिर पापा इन्हें बता रहे थे और मैं इनका रिकॉर्डिंग कर रही थी ताकि ये बाद में मुझे बताए ना कि हाँ मुझे तो आती थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं इनको रिकॉर्डिंग करके बाद में बताऊं कि नहीं दीदी आपको नहीं आती थी। उसके बाद फिलिंग विलिंग हर सब काम करने के बाद हम यहाँ पे आ गए सेकने के लिए। तो दीदी यहाँ पे सेक रही है सब चीज को। यहाँ पे पूरी दीदी सेक रही थी, कुछ सेक कर रखा हुआ है। यहाँ पे तल करके कुछ चीजें रखी हुई हैं और यहाँ पे और भी कुछ चीज थोड़ा थोड़ा बाकी था, तो हमें उन्हें भी करना था। और मेरी भी 30 थी तो मुझे भी अपनी तैयारी करनी थी। तो यहाँ पे दीदी को मैंने थोड़ा सा बोला दीदी आप हेल्प कर दो, तो यहाँ पे दीदी हेल्प कर रही थी। उसके बाद शाम हो गया और शाम में ये हो गया ठाव। इसे बोलते हैं गाइस ठाव। ठाव यानी कि चावल के आटा में ना इसको मिला के बनाते हैं। फिर शाम में छत पे जाने की तैयारी हो गई थी, क्योंकि सब पूजा जो है ना शाम में छत पे ही करते हैं। तो क्योंकि इसमें चंदा को अर्घ दे करके गणेश जी का ही पूजा किया जाता है, पर चांद को अर्घ दे करके उसके बाद पूजा खत्म होती है। तो हम लोगों ने क्या किया, ठाव वाव सब दिया। और ठाव चावल की आटा में कुछ लाल चीजें मिला करके इसको बनाई जाती है। इसको ऐपन भी बोलते हैं। और ये मिट्टी के बर्तन में दही है और ये सब डाली बोलते हैं गाइस। इस डाली में ना सारे फल है और फूल भी थे और फ्रूट्स भी थे। उसके बाद दृष्टि को पता नहीं गाइस क्या हो गया था, ये कंटिन्यू रोए जा रही थी। समझ में नहीं आ रहा था इसे क्या हुआ है। किसी के गोदी में रही नहीं रही थी। पहले तो मम्मी इसे लेकर के समझा रही थी, उसके बाद पापा समझा रहे थे। किसी की गोदी में रहने का नाम ही नहीं ले रही थी। और यहाँ पे कलश वलश हर चीज मम्मी ने सब तैयारी कर दी थी कि चांद निकलेगा और हम लोग अर्घ देंगे। फाइनली दृष्टि मेरे गोदी में आकर के ना शांत हो गई और थोड़ी देर के लिए शांत हुई। फिर से इसका रोना तो वैसे ही स्टार्ट हो गया था। पता नहीं कि और पूजा में इसने रोया है, पर जब तक मेरे गोदी में थी तो थोड़ा शांत थी। उसके बाद मेरी भी फास्टिंग से थोड़ी हालत खराब हो रही थी, तो मेरा भी आप चेहरा देख ही सकते हो कि सूख गया है, उतर चुका था। फिर भी मैं इसको गोदी में ली थी ताकि वो रोए ना और पूजा जो है अच्छे से खत्म हो जाए और सब चीज ठीक से हो जाए। पर दृष्टि आप बच्चा को तो पता ही है ना, और जब बच्चे रोने लगते हैं पूजा में तो बिल्कुल भी मन नहीं लगता। यहाँ मम्मी दीपक जला रही है और पूजा की तैयारी अब कर रही है, क्योंकि सूरज ढलने वाला है और चांद जो है वो निकलने वाला था। तो जैसे ही चांद निकलेगा हम इसको अर्घ देते हैं। तो यहाँ पे मम्मी और तैयारी कर रही थी और हम देवरानी जेठानी देख रहे थे मम्मी का पूजा की मम्मी कैसे कैसे पूजा कर रही है। और उनका हेल्प अगर मम्मी बोले तो हम उनका हेल्प भी कर रहे थे। यहाँ पे मम्मी खीर और पूरी चढ़ा रही है। इसमें ना गाइस पूरी जो है ना वो इसकी स्पेशल एक बात है कि पूरी ना केराव में बनाते हैं, यानी कि चना की दाल में फिलिंग वाले नहीं बनाते, केराव वाला जो पूरी होता है वो बनता है। उसके बाद यहाँ पे मम्मी जौ और फूल चढ़ाई है और यहाँ पे कर रही है तिलक, यानी कि कुमकुम से कुछ तिलक कर रही है। बगल में कलश रखा हुआ है, यहाँ पे दृष्टि को भी तिलक कर रही है। फिर मैंने आपको तो बताया ही था कि वो रो रही है और अभी भी आप देख ही सकते हो वीडियो में कि वो कंटिन्यू रोए जा रही थी। और हम सब कोशिश कर रहे थे कि वो कैसे भी थोड़ा शांत हो जाए ताकि पूजा अच्छे से हो जाए। फाइनली मम्मी भी पूजा उसको लेकर के पूजा कर रही थी, पर वो शांति होने का नाम नहीं ले रही थी। और यहाँ पे ये सब प्रसादी आपको दिख ही रहा है गाइस। और अगर आप बिहार से हो और स्पेशली आप मिथिलांचल से हो तो आपको पता चल ही जाता है कि चौरचन होता है क्या है, चौरचन कैसे मनाया जाता है। यहाँ पे पापा दृष्टि को भी लेकर के कोशिश कर रहे हैं कि वो शांत रहे, पर हो नहीं रही थी। फाइनली चांद निकला गाइस और चांद निकलने के बाद मम्मी यहाँ पे देने लगी अर्घ। तो मम्मी ने सबसे पहले दिया दही का अर्घ। ये मम्मी जो दे रही है ना ये दही का अर्घ, दही है और दही का मम्मी अर्घ दे रही है। उसके बाद मम्मी फ्रूट्स का भी अर्घ देगी, जिसे डाली कहते हैं हमारे बिहार में। तो ये डाली है, डाली का भी अर्घ देगी। डाली में सारे फ्रूट्स होते हैं और ठेकुआ, खुजली, पिड़िकिया, ये सब जो भी आप बनाओ वो सब होता है। और इसका स्पेशली है कि इसमें मक्का जरूर हम चढ़ाते हैं, क्योंकि इस पूजा का कुछ कुछ खास फले हैं जिसको चढ़ाते हैं, जैसे मक्का, खीरा। गाइस तो इस पूजा की चीज मैंने बताई थी कि इसकी कुछ कुछ ये होती है, फ्रूट्स होते हैं जो कि मेन होते हैं, इसे चढ़ाना ही पड़ता है। तो पूजा में हमने मक्का इम्पोर्टेंस होता है, खीरा इम्पोर्टेंस होता है और खजूरी यानी कि ठेकुआ भी जिसे बोलते हैं, और पिड़िकिया। तो ये सब चीजें चढ़ाई जाती है। और मैंने पूरी के बारे में आपको बता दिया कि पूरी जो होती है वो सिर्फ केराव की दाल की ही बननी चाहिए और सरसों की तेल में गाइस, स्पेशली सरसों की तेल में बननी चाहिए। और एक पूजा की इस खास बात ये है
कि इसमें आज के दिन में ओल की चटनी भी जो है, यानी कि ओल का चोखा भी इसमें इम्पोर्टेंस होता है, तो आज के दिन वो भी बनता है, पर इसे चढ़ाया नहीं जाता है। ये जब ये व्रत खोलती हैं तो वो जो महिला व्रत कर किए रहती है, यानी कि घर में हर कोई खाता है। तो ये पूजा जो होती है गाइज, ये चौरचन की पूजा है। हमें जिससे चंदा गणेश जी की पूजा होती है, चंदा बाबा को देख करके इस व्रत को खोला जाता है। तो इस तरीके से मम्मी ने अर्घ दिया और इस तरीके से हमारा चौरचन व्रत जो है वो संपन्न हुआ गाइज। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए प्लीज, क्योंकि आप वीडियो देखकर चले जाते हो और लाइक नहीं करते हो तो अच्छा नहीं लगता गाइज। तो प्लीज 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 आई रिक्वेस्ट यू गाइज कि प्लीज आप मुझे सपोर्ट करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। और ये मम्मी जो है धीरे धीरे सारा पूजा कंप्लीट कर रही है, अर्घ दे रही है। अर्घ देने के बाद मम्मी का पूजा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मम्मी अपना जो है फास्ट खोल लेगी। फास्ट खोलने के बाद मम्मी खा पी सकती है। तो गाइज प्लीज 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 चैनल